नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार, यूपीएस लक्ष्मपुर। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बेटा मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो बेटा देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि समय और दूरी से संबंधित मैं पीछे 2 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने समय और दूरी से जुड़े हुए बहुत सारे फॉर्मूले और उसका जो बेस है वो क्या कर दिया, मैंने बता दिया कि इसमें इस तरीका से क्या करना है। ये समय और दूरी के क्या है, फॉर्मूले हैं उनको। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, इन सब चीजों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। इन चीजों को देखने के लिए समय और दूरी से संबंधित पार्ट भाग 1 और भाग 2 में क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ जो हम आज जो लेंगे, आज का हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी से संबंधित समस्याएं। तो रेलगाड़ी से संबंधित समस्या भी समय दूरी से ही रिलेटेड है, कि उसमें भी क्या होता है, समय उसमें क्या होता है, चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ये फॉर्मूला है। तो देखो, दूरी इसमें है तो उसमें क्या है, दूरी और समय की बात करें, इसमें चाल, दूरी, समय, ये सब चीजें उसमें हम पहले चर्चा कर चुके। तो रेलगाड़ी भी हमारी क्या करती है, दूरी भी तय करती है, कितने समय में तय करती है, चाल कितनी है उसकी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हम निकालेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ से हम तुम्हें कुछ बता के चलते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित समस्याओं को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कोई एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी थी हमारी, इसकी जो लंबाई थी वो मान ले ए मीटर थी। कितनी थी, ए मीटर। और ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां से चली, और इसे रास्ते में ये है, यहाँ कोई या तो प्लेटफॉर्म हो जाए, क्या ये प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, पुल हो, या कोई खड़ी क्या हो, खड़ी रेलगाड़ी हो, रेलगाड़ी हो। इसकी लंबाई यहां से यहां तक की इसकी लंबाई मान लें हम 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। तो जब ये रेलगाड़ी यहां से चल रही है, जा रही थी रेलगाड़ी को, तो इस सवालों में पूछता है कि इस रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में समय, या सुरंग को पार करने में समय, या इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो बेटा, जब रेलगाड़ी जा रही है तो इसे पार कब मानेंगे, जब रेलगाड़ी इससे पूरी उतर जाएगी, जब तो मानोगे पार, कि इस पे चल रही है पार मान लोगे, नहीं। कब मानोगे, जब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे पूरी होती हुई क्या हो जाएगी, उतर जाएगी। तो रेलगाड़ी को इसको पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यहां से यहां तक की, जब तो ये उससे उतरी। इसकी ए मीटर है और इसकी हमने ए मीटर मानी थी पहले, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और बेटा तुम्हें अभी अब इसमें ये पूछता है कि इस रेलगाड़ी को इनको पार करने में कितना समय लगा, इन चीजों को। तो प्लेटफॉर्म, या तो प्लेटफॉर्म हो या सुरंग हो, उसको पार करने में जो लगा हुआ समय होता है वो होता है समय बराबर दूरी कितनी चलनी पड़ी, यहां से यहां तक। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, a प्लस बी मीटर, a प्लस बी मीटर। और चाल कितनी है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल कितने, x किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ये तुम जानते हो, जब दूरी मीटर में है तो हमारी चाल किसमें होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये किलोमीटर को किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मैं पीछे बता चुका हूं क्या है, ये बड़े को छोटा बनाना, तो छोटे गुणा करनी, किसकी 5/18 से क्या कर दो, गुणा। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कहां 5/18 गुणा करते हैं और कहां 18/5 की। तो ये हो गया एक तुम्हारा फॉर्मूला बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल ले लीजिए, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल ले लीजिए और उस सवाल को क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। जैसे मैं इससे संबंधित एक समस्या लेता हूं कि साथ ही साथ एक फॉर्मूला हो और उससे जुड़ा हुआ एक क्या आ जाए, एक समस्या हो जाए। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सवाल है 450 मीटर लंबी रेल
गाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी 250 मीटर लंबी सुरंग सुरंग कहो या गुफा, गुफा को कितने समय में पार करेगी। तो बेटा देखो ये वही वाली बात आ गई जो मैंने बताया ऊपर। ये रेलगाड़ी थी, इसकी लंबाई कितनी है 450 मीटर की रेलगाड़ी की लंबाई है। ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करने जा रही है, रास्ते में किसी सुरंग मिल गई। इस सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है 250 मीटर 250 मीटर। तो जब ये रेलगाड़ी यहां से जा रही है तो इसको पार कब मानेंगे, जब इस पे तो उतर जाएगी पूरी यहां तक। तो इसे यहां से यहां तक की टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी। तो किसकी लंबाई, अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, किसकी कितनी है 450 मीटर। तो समय कितना, समय बराबर फॉर्मूला क्या बताया मैंने, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। टोटल दूरी कितनी चलनी पड़ी उसे यहां से यहां तक की। तो 250 प्लस 450 किसमें, ये मीटर में, और चाल कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा ये मीटर में है तो ये किसमें होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं 18/5 की गुणा करेंगे 5/18 की। तो तुम जानते हो चूंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा किसमें बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो किसकी गुणा करनी है, छोटे की। छोटा क्या होता है 5/18 कर दी गुणा। अब बेटा इसे हल करो थोड़ा सा, इन दोनों को जोड़ो। 0 5 और 5 10 की 0 7, नीचे कितना होगा 63, 5 और 18 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अब बेटा इसे हल करिए, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 7 एकम 7 कट गया, और 5 दूनी 10। तो कितना बचा यहाँ 20 गुणा 2 बराबर 40। अब ये बताइए 40 घंटे आए या सेकंड आए। देखो बेटा ये मीटर में हो गई और ये मीटर प्रति सेकंड में, तो समय किसमें निकल के आया हमारा, सेकंड में। किसमें निकल के आया, सेकंड में। तो कितना हो गया ये 40 सेकंड। इस तरीका से कोई भी समस्या हो तुम्हारे सामने तो इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें समय पता होगा, या तो रेलगाड़ी की लंबाई दे देगा या सुरंग की लंबाई दे देगा। इन दोनों में से किसी एक की तुमसे क्या करेगा, वो पूछने की कोशिश करेगा। अब इसी तरीका से कोई रेलगाड़ी है। अब ये रेलगाड़ी क्या है, ये रेलगाड़ी यहां से चली, इसकी वही 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से बेटा इसे रास्ते में क्या मिल गया, या तो ये कोई खंबा हो सकता है, क्या हो सकता है खंबा, या कोई आदमी खड़ा हो सकता है, या ट्रैफिक लाइट हो सकती है, ट्रैफिक सिग्नल जिसे बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल। ये रास्ते में से कुछ भी पड़ जाए तो बेटा इस कंडीशन में रेलगाड़ी को इन चीजों को पार करने में, जब तुमसे समय पूछेगा तो इन चीजों के, ये रास्ते में ऐसी कौन सी भी चीज पड़ जाए तो इन चीजों को पार करने में रेलगाड़ी उतनी ही दूरी चलेगी जितनी खुद की लंबाई। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि जब ये चीजें रास्ते में पड़ेंगी तो ये इनकी दूरी रेलगाड़ी की दूरी के सापेक्ष क्या मान ली जाएगी, नगण्य मान ली जाएगी। तो बस उतनी दूरी चलेगी जितनी खुद की लंबाई है। तो यहां से समय बराबर जो निकल के आएगा, यहां समय बराबर हो जाएगा, यहां समय बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी बटे x किलोमीटर प्रति घंटा।
अब फिर वही ध्यान रखना है, इसमें 5/18 क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, तो हमारी चाल भी मीटर प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए, होनी जरूरी है। अब एक सवाल लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। क्या आ गया बेटा, वो देखो बिजली का खंभा, क्या आ गया, बिजली का खंभा। जब बिजली के खंभा या इन चीजों को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी, जितनी खुद की लंबाई होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल दो, समय बराबर दूरी कितनी है रेलगाड़ी की लंबाई, 75 मीटर, चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 75 बेटा, ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे रह जाएगा 90 गुणा 5, तो 18 पंजे 90, 15 पंजे 75 और 5 तिया 15, तो कितना आया, 3 सेकंड, कितना आया, 3 सेकंड। तो ये रेलगाड़ी इस खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी, 3 सेकंड में क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। इसी टाइप से बेटा एक चीज और देखिए, एक अगली चीज क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं, क्या है, दो रेलगाड़ियां। पहले फिगर से समझे, एक रेलगाड़ी इधर से ए मीटर की रेलगाड़ी है और इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी इधर से, इसकी लंबाई b मीटर की है और ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तो बेटा ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, पार कब मानी जाएंगी, जब ये रेलगाड़ी यहां आ जाएगी और ये रेलगाड़ी यहां आ जाएगी, यानी कुल मिला के पीछे से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगी। तो दोनों दूरियां कितनी तय करेंगी, इसकी बी है और इसकी ए है, तो ए प्लस बी। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, मैं तुमसे कहूं भाई मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है, बोलोगे ठीक है सर, पता कहां मिलो, मेरे चलो मैं इधर से अनूप शहर की तरफ से आ रहा हूं डिवाई दुराई की तरफ, तुम डिवाई दुराई से मेरी तरफ आ जाओ। तो तुम उधर से आ रहे हो, मैं इधर से आ रहा हूं, तो जल्दी मुलाकात हो जाएगी, कितनी कैसे हो जाए, जल्दी मुलाकात हो जाएगी, या तब जल्दी मुलाकात होगी मैं कह रहा हूं मुझे तुमसे मिलना है, बोला ठीक है आ जाओ सर डिवाई दुराई, मैं इधर से जा रहा हूं डिवाई दुराई की तरफ, और डिवाई दुराई से कितने जल्दी अलीगढ़ की तरफ, तो क्या हम जल्दी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, तो टाइम ज्यादा लगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो चीजें आपस में विपरीत आ रही होती हैं, क्या आ रही होती है, विपरीत, मैं इधर से तुम उधर से विपरीत आएंगे तो हम दोनों की आपस में मुलाकात कैसी हो जाएगी, जल्दी। जल्दी क्यों हो जाएगी, मैं अपनी चाल से आ रहा हूं, तुम अपनी चाल से, तो कुल मिलाकर जब विपरीत दिशाओं में जब चलती हैं तो दोनों चालें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और इस चाल को बोलते हैं बेटा सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। तो अब इसका डायग्राम के रूप में तो मैंने तुम्हें समझा दिया, वैसे लिखित के रूप में देखो तो विपरीत दिशा में तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और यदि एक दिशा में जाएंगे तो चालें क्या हो जाएंगी,
घट जाएंगे। अब यहां से लिखना चाहो लिख सकते हैं, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही हूं तब सापेक्ष चाल, बेटा दोनों चाल आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्या हो जाती हैं। तो यहां लिखना चाहो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरी बात अब इसी में लिख दो, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हो तब सापेक्ष चाल में दोनों की चाल घट जाती है। बेटा इसका तो मैं डायग्राम तुम्हें बना के ऊपर वाले का तो दिखाई दिया ये वाला। अब इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम और बना के दिखा देता हूं कि तुम कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ, कैसे घट जाती हैं और जुड़ जाती हैं। अभी तो इसका तो मैंने बता दिया, अभी पार करने का समय मैंने बताया नहीं, बता दूंगा। जैसे ये इधर से गई ए मीटर की, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी रेलगाड़ी बी मीटर की और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बेटा एक दूसरे को पार कब मानेंगे, जब इस तरीका से हो जाएंगे। तो बेटा दूरी तो वो ही रही, जो तेज होगी वो आगे निकल जाएगी। तो दूरी तो इनकी वो ही रही, a प्लस बी, दूरी तो यही हो जाएगी। और चाल दोनों की आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों की चालों में अंतर कर देंगे, दोनों की चालों में क्या कर देंगे, अंतर। अब यहां माइनस लगाने का मतलब नहीं है, यहां की एक ऐसा चिन्ह लगाते हैं टेढ़ा सा, जिसे बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं, अंतर। इसका मतलब यहां क्या है, अंतर। तो इस अंतर का मतलब है कि जिसकी ज्यादा होगी उसमें से क्या कर देंगे, इसे घटा देंगे। ठीक, तो अब मैं इनके दोनों के फॉर्मूले लिखता हूं। ठीक बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में बैठोगे तो रेलगाड़ी से संबंधित कोई ना कोई समस्या तुम्हें जरूर मिलेगी। तो यहां पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हूं तब एक दूसरी को पार करने में लगा समय बराबर दोनों की लंबाइयों का योग बटे दोनों की चालों का अंतर, जब एक दिशा में जा रही हूं। तो बेटा दोनों की लंबाइयों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और दोनों की चालों क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो ये क्या निकला गया, समय। अब यहां से तुम्हें ये देख लेना है कि जो अंतर तुम कर रहे हो ये कहीं किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तो इसमें 5/18 से तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। और दूसरा, जब दोनों विपरीत दिशा में जा रही हूं, विपरीत दिशा में, तब पार करने में लगा समय,
पार करने में लगा समय। तो बेटा वही हो जाएगा, दोनों की लंबाइयों का योग बटे दोनों की चालों का योग। तो बेटा विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनकी लंबाई भी जुड़ जाएंगी और चाल भी जुड़ जाएंगी। ठीक है बेटा, अब इनसे जुड़ा हुआ हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल इसके तुमसे क्या करे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे एक सवाल है बेटा, इसमें देखो 126 मीटर और 114 मीटर लंबी, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रम से 30 और 42 किलोमीटर प्रति घंटा व 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेंगी, या उनको पार करने में लगा समय बताओ। ठीक है बेटा, अब देखो एक रेलगाड़ी ये थी, ये कितनी थी, 126 मीटर की थी और इसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विपरीत दिशा में आ रही है तो वो ऐसे आ रही होगी, 114 मीटर की है और इसकी चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा एक दूसरे को पार कब करा होगा, इस तरीका से कर लिया होगा। तो मैंने बताया दूरी इतनी हो गई, तो दूरी कितनी हुई, दोनों की दूरियों को जोड़ ले, 126 प्लस 114 मीटर। विपरीत दिशा में तो इनकी चाल भी क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, 30 प्लस 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये मीटर में, तो ये किस में होना चाहिए हमारा, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसमें 5/18 से क्या कर लीजिए, गुणा, तो हमारा यहाँ क्या निकल आएगा, समय। बेटा जोड़ दो फटाफट, देखिए इन दोनों को जोड़ो, 200 250 हो गए, 250 240, 240 कितने हो गए, 240। यहाँ कितने हो गए, 72 गुणा 5, 18 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो 18 चौक 72, 4 6 24 और 12 पंजे 60। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग जाएगा, 12 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग जाएगा उन्हें, 12 सेकंड। इसी तरीका से बेटा यदि विपरीत दिशा में आ रही होती तो क्या कर देते, नीचे चालें क्या हो जाती, घट जाती। इसी सवाल में बस थोड़ा सा क्या कर लो, करेक्शन कर लो, काम खत्म हो जाएगा। यही क्या करेक्शन कर ले यहाँ, जो कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, इसमें यहाँ क्या लिख दो, एक ही
समझ में नहीं आया है। चलो भाई, एक ही दिशा में क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, उनको पार करने में कितना समय लगेगा? तो बेटा देखो, ये रेलगाड़ी 126 मीटर की है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और एक दूसरी रेलगाड़ी है वो 114 मीटर की है और इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो देखो बेटा, ये तेज जा रही है और ये स्लो है, धीमी है, तो ये आगे निकल जाएगी और ये पीछे रह जाएगी। तो ये तो यहां रह जाएगी बेचारी और ये यहां। तो 126 मीटर वाली तो ये रही, 114 मीटर वाली ये पहुंच गई, इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। निकालने समय लिखवा चुका हूं एक एक पॉइंट पहले ही। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की दूरियां तो जोड़नी है जितनी लंबी लंबी है। तो 126 प्लस 140 मीटर। अब दोनों की चालों में क्या करना, अंतर, ये ज्यादा और ये कम है, तो 42 माइनस 30 और यहां कर देंगे 5/18। बेटा जोड़ो 240 ऊपर हो गया, अभी तो जोड़ा था, 18 कहां पहुंच गया ऊपर, और यहां हो गया तुम्हारा 12 गुणा 5, काट लो, 12 दूनी 24 और 5 चौक 20, तो 18 चौक कितने हो गए, 72, तो 72 सेकंड। तो बेटा इसका आंसर 72 सेकंड भी लिख सकते हैं, या इसका आंसर दूसरा ये लिख सकते हैं, 72 सेकंड में कितनी मिनट हो गई, 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड की होती है। तो इसका आंसर हो सकता है 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड। कितना होगा, 1 मिनट 12 सेकंड। ठीक, अब बेटा देखो एक सवाल और लेते हैं। अब बेटा इससे जुड़ी हुई 4 बातें थी रेलगाड़ी में, बस इन्हीं 4 बातों की हमें मेनली क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब तो बस एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं कि ऐसी इस तरीका से भी समस्याएं क्या हो सकती हैं, तुम्हारे सामने हो सकती हैं। जैसे ये 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को, अब देखो सवाल है बेटा, देखो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से, अपनी विपरीत दिशा, अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को, अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में पार कर जाती है। पार कर जाती है। गाड़ी की चाल बताऊं,
गाड़ी की चाल बताओ। अब बेटा एक 100 मीटर लंबी है रेलगाड़ी की, ठीक, तो ये गाड़ी की चाल पूछे तो इसकी चाल नहीं पता, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अपनी ओर ऐसे आदमी आ रहा, अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाती है 6 सेकंड में। अब बेटा इसने आदमी को पार करा है, किसको पार करा है आदमी को पार करने में अपनी दूरी के बराबर दूरी चली होगी, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, दोनों की चालें आपस में क्या हो गई जुड़ गई होंगी, और इसमें 5/18 क्या करेंगे गुणा भी करेंगे, क्योंकि समय क्या है तुम्हारा सेकंड में कितना है 6। अब बेटा इसे हल कर लें, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, या इस तरीका से धर ले आओ 6 6 × 18, 3 की तरफ गुणा कर दो, 5 की इसमें कर दो, तो 5x + 25 बराबर 300, 3 गुणा करी तो 25 घटा दो 275, 5 का भाग दे दो, यहां कर लो, तो x बराबर 275/5, 5 25 फिर 5 25, तो x बराबर कितना आया 55, कितना आया 55, क्या था ये किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि तो चाल पहले से किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा रेलगाड़ी से संबंधित इस तरीका से कोई भी सवाल हो, अब मैंने तुम्हें 5-6 तरीका के सवाल बताए, इस तरीका से कोई भी समस्या हो, इस वीडियो को पूरी को देखने के बाद में रेलगाड़ी से संबंधित कोई भी समस्या हो उसे तुम क्या कर सकते हो हल कर सकते हो। अच्छी तरह से बेटा वीडियो को देखना। धन्यवाद।